भाई साहब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप सबके फेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो चैप्टर का नाम है 13 और चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ नई तरीके से पढ़ेंगे जैसे कभी नहीं पढ़ा आपने पहले। ठीक है। देखो भाई, दो तरह का डाटा होता है हमारे पास। एक को हम बोलते हैं, मैं लिख रहा हूँ, बहुत कुछ लिखा जाएगा इसके ऊपर, देखते जाना। एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव डाटा। ये सब आप ऐसे लिखोगे लास्ट में, मैं आज यही स्लाइड कराऊंगा बस। एक को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव डाटा, एक को बोलते हैं इंक्लूसिव डाटा। ये बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल हैं आपके। फ़र्क क्या है दोनों में? एक्सक्लूसिव डाटा का क्या होता है कि जो इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। छोटे छोटे में लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत कुछ ऐड होगा इसमें। जो ये इंटरवल है इसका नाम होता है क्लास इंटरवल। क्या नाम होता है? क्लास इंटरवल्स। अगर एक डाटा की अपर लिमिट जो उसका नेक्स्ट डाटा उसके लोअर लिमिट के बराबर आ रही है तो उस डाटा को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव डाटा। कॉन्टिन्यूस बाद में आता है, पहले एक्सक्लूसिव आता है। कौन सा डाटा बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। और अगर किसी की अपर लिमिट दूसरे के साथ मैच ना हो, उससे बड़ी हो या छोटी हो, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव डाटा। इसको नॉर्मल भाषा में जैसे इसने बोला कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है। ये जो दांत निकाल रहे हैं ना, ये समझ नहीं आना बाद में। ठीक है। और ये होता है इनक्लूसिव डाटा। आपके चैप्टर में इनक्लूसिव डाटा नहीं है। अगर इनक्लूसिव का क्वेश्चन डलता भी है तो आपको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। वर्डिंग सुनना मेरी, मतलब कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा आता है जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है तो आपको उसको कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं देखो, जो इसकी अपर लिमिट होगी नेक्स्ट वाले की और जो पिछले वाले की लोअर लिमिट होगी, दोनों को माइनस करो और जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे इसमें क्या आंसर आया? 1 आया ना। 127 में से 126 निकालो, कितना आएगा? 1। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई? 0.5। कितना आएगा? 0.5। तो इसमें प्लस 0.5 कर देना है और यहाँ पे माइनस 0.5 कर देना। अब इससे होगा क्या? ये क्या बन जाएगा? 126.5 और ये भी क्या बन जाएगा? 126.5। बात समझ आई? अगर डाटा इनक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव बनाना है भाई, लिमिट बराबर करनी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। मीन मीडियन मोड जो मर्जी ले आओ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है क्लास साइज। बताओ भाई क्या होता है वो? हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बिल्कुल सही। कितना गैप है इंटरवल? हाँ जी, हाँ जी सर, वही है, वही। अरे वही है, समझ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको डिनोट किससे करते हैं ये बताओ? एच के साथ। तो जो आपकी अपर लिमिट है, जो भी वैल्यू आपकी अपर लिमिट की है, इसमें से आप माइनस करोगे कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। तो ये आपको एक एच की वैल्यू देगी जिसका सिंबल होता है एच। मतलब कि जैसे यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है? 25। लोअर लिमिट कितनी है? 15। 25 में से 15 माइनस करोगे कितना आंसर आएगा? 10। तो ये सब में सेम होना चाहिए, ये याद रखना। कुछ में चेंज होता है, वो क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या करना होता है वो भी देखेंगे। कोशिश करना है कि ये सब में सेम हो। जैसे यहाँ पे देखो 10 का गैप है सब में, हर किसी में कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो इसको बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है। एक हमारे पास चीज़ होती है क्लास मार्क्स। बताओ क्या होता है भाई? क्लास मार्क्स। इसको डिनोट किसके साथ करते हैं? एक्स आई के साथ। किसके साथ? और ये क्या होती है भाई? अपर लिमिट, सुनते जाओ बस, प्लस लोअर लिमिट, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? 2 के साथ। तो आपको क्या मिल जाता है? क्लास मार्क्स। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज देखना, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है मेरे पास? 25।
इसी की बात करूँगा मैं। लोअर कितनी है 15, दोनों को ऐड कर दो कितना आया, और डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा 40, डिवाइड बाय 2 कितना आया बोलो भाई 20। तो जो मिडल वैल्यू होगी ना दोनों की, जैसे 15 और 25 के बीच में क्या आ रहा है 20, 25 और 35 के बीच में क्या आ रहा है 30, 35 और 40 के बीच में क्या आ रहा है 45 के 40। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ मिलती है उसको क्या बोला जाता है क्लास साइज, क्या बोला जाता है क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। तो 3 चीज़ें हैं, क्लास इंटरवल CI जो इंटरवल की फॉर्म में होगी, क्लास साइज जिसको H के साथ डिनोट किया जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क्स जो दोनों का मीन होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इतना समझ आया। तीसरी चीज़ जो हमें वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए कॉन्टीन्यूटी में चाहिए, किस में चाहिए कॉन्टीन्यूटी में, एक्सक्लूसिव डाटा हमारे पास होना चाहिए। लिमिट समझ आ रही है, अपर लिमिट कौन सी है लोअर लिमिट कौन सी है, जो राइट कॉर्नर पे होगी वो अपर मानी जाएगी, जो लेफ्ट कॉर्नर पे होगी वो लोअर मानी जाएगी। और अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो उसको ग्रुप में लेके आना है, अनग्रुप डाटा अलग होता है, वो भी करेंगे कैसा होता है, आपने मीन मीडियन मोड 9th क्लास में पढ़ा ऑलरेडी। तो उसी का ही थोड़ा सा ये ग्रुप डाटा में आ जाता है कि इसको जनरलाइजेशन में करते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो।